कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखानुतंश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। To all the participants of Giri Govardhan Base of Pune, headed by Subalpriya Prabhu. Though I can only add his rupa, no sabda, no guna, no lila, only rupa I can see. So, आपको सबको पता है, shall I speak in Hindi or English? हिंदी महाराज। ओके, सो आपको सबको जैसे पता है कि आज पंचमी तिथि है, हेरा पंचमी, श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के उत्सव में आज का दिन भी एक उत्सव है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जिस दिन भगवान अपने नंदीघोष ध्वज देवदलन रथ में चढ़ करके आड़पखर गुंडीचा घर में आते हैं, गुंडीचा मंदिर में आते हैं। आकर के उस दिन शाम को तो रथ में रहते हैं, आने पर दूसरे दिन सुबह फिर उनका मंगल आरती के बाद तो उन्होंने गुंडीचा मंदिर में आ जाते हैं। एक हफ्ता का वहाँ स्टेइंग होता है, दशमी के दिन वहां से निकलेंगे। तो पंचमी के दिन 3 दिन के बाद में द्वितीया के दिन आते हैं, जस्ट तीसरा दिन पंचमी के दिन एक उत्सव होता है, उसको बोलते हैं हेरा पंचमी। इस उत्सव को किस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब निराश्रम में निवास कर रहे थे, किस प्रकार उसको आस्वादन किए, उसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में मध्यलाभ के अंतर्गत चतुर्दश अध्याय में श्री कविराज गोस्वामी ने किए। तो हम उसी के आधार पर, अगर आप परमिशन दें, आज के उत्सव के वर्णन करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 14 चैप्टर 104। हेरा पंचमी दिना आई लजनिया काशी मिश्रे कहे राजा सत्यंत करिया सयत्न करिया। तो जब हेरा पंचमी के दिन आया तो महाराज प्रतापरुद्र का उद्धार हो चुका है, क्योंकि रथ यात्रा के दिन ही उद्धार हो गया था उनका। अब इंट्रोडक्शन इंटीमेशन सब कुछ हो चुका था। तो हेरा पंचमी दिन राजापुरी में थे। हेरा पंचमी दिन राजगुरु काशी मिश्र को बुला करके महाराज ने आदेश दिए, यत्न करके बोले सयत्न करिया काली ऐछे उत्सव कर जैछे कभू नाही है। तो राजा ने बुला कर काशी मिश्र बोले, हे गुरुजी, काल पंचमी तिथि है, कल हेरा पंचमी, लक्ष्मी विजय उत्सव होगा, तो इस बार ऐसे बढ़िया से उत्सव करो, ऐसे आयोजन करो, ऐसे उत्सव करो जैसे कभू नहीं है, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। ऐसे सुंदर उत्सव करो, ताकि पहले कभी इतिहास में ऐसे उत्सव नहीं हुआ, इतने बढ़िया से करो। महोत्सव करते छे विशेष संभार, देखी महाप्रभु रजे छे है चमत्कार। तो प्रश्न उठ सकता है, हर साल तो हेरा पंचमी होता है, उत्सव होता है, इसी बार राजा स्वयं इतने इंटरेस्ट लेकर के जत्न करके क्यों आदेश देते हैं कि मेक दिस फेस्टिवल इज सुपर, दैट अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, इससे विशेष फेस्टिवल इस बार मनाओ। क्यों अभी इसी बारे में कहते हैं कि महोत्सव करते छे विशेष संभार, विशेष महोत्सव इस बार करो,
क्यों? क्योंकि देखी महाप्रभु चमत्कार श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको ये शिक्षा देखकर जिससे उनको परम चमत्कार परम आनंद प्राप्त हो, इसलिए पूरी दम लगाकर उसे करना है ताकि प्रभु खुश हो, प्रभु प्रसन्नता के लिए राजा ने पूरी प्रयास करते हैं ताकि महाप्रभु प्रसन्न हो जाए इस उत्सव को देख करके। इसीलिए आदेश दिए कि सबसे बढ़िया फेस्टिवल का होना चाहिए। ठाकुर भंडारे आमार भंडारे चित्र वस्त्र और छत्र किंकिणी चामरे। बोले देखिए ठाकुर जी के गोडाउन में, इसी मंदिर के भंडार घर में जितने हैं और कुछ कम पड़े तो हमारा भंडार भी, बोले मेरा भी भंडार करे, उस भंडार में जो भी क्या क्या चित्र वस्त्र कलरफुल ड्रेस और छत्र विभिन्न प्रकार कलरफुल अम्ब्रेला चामर और किंकणी और कंकण आदि नाना प्रकार के साज सज्जा अलंकार आदि सब विविध प्रकार के, ये सब इकट्ठा करो दोनों गोडाउन से, माई पर्सनल गोडाउन फ्रॉम माई पर्सनल गोडाउन एंड फ्रॉम ठाकुर जी के शिव मंदिर के जो भगवान के गोडाउन है वहां से। ध्वज पताका घंटा दर्पण करह मंडनी नाना वाद्य नृत्य डोला करह साजनी। और क्या क्या? ध्वज पताकाएं, ध्वज बड़े बड़े झंडा, बड़े बड़े पताका, घंटा बहुत घंटा, घावड़ी, दर्पण शीशा के सब चमकीले वस्तु, और इस द्वारा प्रसेशन सजा, मंडनी सजाओ, प्रसेशन सजाओ, नाना वाद्य नृत्य, नाना प्रकार के म्यूजिशियन बुलाओ, अंदर पूरा कीर्तन पार्टी बैंड पार्टी बुलाओ, नाच वाली बुलाओ, नृत्य पार्टी, डोला, और उससे जो डोला मतलब जो विमान उठाकर जाएंगे जो तो चांदी के विमान, उसकी सजा करके लेकर आओ, साजनी विभिन्न प्रकार की सजाओ, डेकोरेट करो, द्विगुणा करिया कर सब उपहार, जितने खर्चा होता है उसका डबल करो, आई डोंट केयर, राजा ने स्वयं ऑर्डर दे दिया डबल बजट करो, द्विगुणा करिया कर सब उपहार, रथ यात्रा है तेजिन है चमत्कार। ऐसे डबल खर्चा डबल बजट करो तो इसे रथ यात्रा से भी ज्यादा बड़ा उत्सव हो। बताओ रथ यात्रा में कितने हाई बजट में कितने बड़े रथ, और राजा ने इतने खुश होकर बोलता रथ यात्रा से भी और बड़ा फेस्टिवल होना चाहिए लक्ष्मी विजय उत्सव, ऐसे अरेंजमेंट करो, कोई कमी नहीं, बजट पास, जो भी खर्चा होगा मिलेगा राजकोष से। सहित करिह प्रभु लया निज गण स्वच्छंदे आसिया जैसे करे ना दर्शन। और उसके साथ प्लीज वन मोर अरेंजमेंट किया, और एक दर्शन करो, ऐसी व्यवस्था करो ताकि स्वच्छंद में कोई तकलीफ नहीं हो, प्रभु अपने पार्षद गण के साथ आकर के फ्रंट लाइन में वीआईपी लाइन में बैठ करके उसको देख सके, ये व्यवस्था भी करो। आत काले महाप्रभु निज गण लया जगन्नाथ दर्शन कैल सुंदराचल जाया। तो दूसरे दिन प्रातःकाल मतलब आज के दिन पंचमी तिथि के दिन सुबह सुबह, क्योंकि महाप्रभु जब रथ यात्रा के समय में, रथ यात्रा जब शुरू होता है गुंडीचा मार्जन से लेकर के प्रतिपदा से, गुंडीचा मार्जन होता प्रतिपदा के दिन, प्रतिपदा से लेकर के महाप्रभु अब घर में नहीं रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अब बिजी रहते हैं, क्योंकि गुंडीचा मार्जन तो सुबह सुबह आ गए टेम्पल क्लीनिंग के लिए, दोपहर तक क्लीनिंग हुआ, फिर जल के लिए नहाए धोए, प्रसाद खाए, नित्य कीर्तन किए, घर गए टायर्ड होकर सोए, दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग उठकर आ गए। रथ यात्रा था, पांडु विजय उस दिन तो मेन फेस्टिवल था, वो तो भारी नित्य कीर्तन करके जगन्नाथ वल्लभ में टायर्ड होकर के सो गए। प्रताप रुद्र उद्धार हुआ, प्रताप रुद्र मिलन हुआ, और शाम तक फिर गुंडीचा मंदिर में ठाकुर जी के पहना टायर्ड हो गए थे, आए। मोस्टली घर नहीं जाते हैं वहां पे, वो जगन्नाथ वल्लभ में जो उद्यान है, तो उद्यान में रुक जाते, वहां कुटिया हो वहीं सो जाते थे, उनको मन नहीं करता जाने के लिए, स्नान टान करने के लिए चले जाते थे, नहीं तो मुख्यतः 9 दिन उनके निवास तो उद्यान ही होता है, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान होता है, वहीं जा करके निवृत्त हो जाते हैं, और बस फिर मंदिर सुंदराचल वही जाते हैं, वहीं से बीच में है जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, वहीं से फिर चले जाते हैं, और काशी मिश्र घर में नहीं जाते, वही उद्यान में रह करके पूरा 9 दिन तक वो रथ यात्रा का पूरा फेस्टिवल।
तो ये पंचमी के दिन सुबह सुबह महाप्रभु उठ करके अपने सारे भक्तगण आ गए, उनको साथ में लेकर के प्रातः काले महाप्रभु निज गण लया, अपने गण सब परिकर लेकर के जगन्नाथ दर्शन कैल सुंदराचल जाया। सुंदराचल कहते हैं गुंडीचा मंदिर को। आप मैं उस दिन बताया गुंडीचा देवी के मंदिर गुंडीचा मंदिर है, आड़प घर है, महावेदी है, तो इस सुंदराचल उसको कहते हैं। इस यहाँ जा करके गुंडीचा मंदिर में अपने परिकरों के साथ श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए। नीलाचल आइला पुनः भक्तगण संगे, देखिते उत्कंठा हेरा पंचमीर रंगे। वहां जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद फिर 4 किलोमीटर चल कर वापस आए नीलाचल। नीलाचल श्री मंदिर। क्यों? क्योंकि उनको पता था आज हेरा पंचमी उत्सव है, आज लक्ष्मी विजय उत्सव है और नीलाचल में बहुत बड़ी स्पेशल आरंभमेंट होगा। श्री मंदिर में लक्ष्मी जी का घर है, श्री जी का मंदिर, तो वहां चलते। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करके वहां से फिर अपने परिकरों के साथ वापस 4 किलोमीटर चल करके श्री मंदिर आ गए, नीलाचल आ गए हेरा पंचमी देखने के लिए। काशी मिश्र प्रभु के बहु आदर करिया, गण सह भाल स्थाने बसाई ललया। और काशी मिश्र तो पहले रॉयल ऑर्डर हो चुका है, पहले से सुप्रीम ऑर्डर राजा से आदेश, राजा आदेश प्राप्त हो चुका है। तो काशी मिश्र सुपर वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट किया महाप्रभु को, पर्सनली आकर उनको हाथ पकड़ कर लेकर के सबसे साइड में मोस्ट बेस्ट प्लेस, सबसे बढ़िया स्थान जहाँ पे अच्छा सा दर्शन हो सकता है, नजदीक हो, वहां बढ़िया सा अरेंजमेंट करके वहां बैठा है। काशी मिश्र प्रभु के बहु आदर करिया, गण सह भाल स्थाने बसाई ललया, अच्छे स्थान में लेकर बैठाया। रस विशेष प्रभु रस सुनिते मन फैला, ईसत हासिया तबे स्वरूपे कुचिला। ये हेरा पंचमी का जो सीक्रेट है, जो रस है, रस के बारे में सुनने के लिए महाप्रभु की इच्छा हुआ, तो इसलिए वो सर्वदामोदर को जिज्ञासा की। तो ईसत हासिया तबे स्वरूपे कुचिला, स्वरूप को पूछे हंस हंस कर। यद्यपि जगन्नाथ करे द्वारका विहार, सहज प्रकट करे परम उदार। बोले यद्यपि जगन्नाथ जी ने द्वारका में रहते हैं, द्वारका महल भी ऐश्वर्य के लीला है, द्वारका राजमहल है, इस राजमहल की तरह द्वारका में रहते हैं। सहज प्रकट करे परम उदार, लेकिन बड़े उदार है, अपने उदारता भी दिखाते हैं। तथापि वत्सर मध्य है एक बार, वृंदावन देखी बारे उत्कंठा अपार। साल भर तो द्वारका में रहते हैं, परम ऐश्वर्य में, बड़े ठाट बाट में रहते हैं, लेकिन साल में एक बार उनकी बड़ा इच्छा होता है वृंदावन जाने के लिए, वृंदावन के मधुरता को आस्वादन करने के लिए बड़े उत्कंठित होते हैं जगन्नाथ भगवान। तहा देखी बारे उत्कंठित है माना, बाहिरे हईते करे रथ यात्रा छल, सुंदराचल जाए प्रभु छड़ी नीलाचल। बोलते बाहर जाता है, ये छलना थे, एक्सक्यूज था कि रथ यात्रा। बोले ये छलना, असली पॉइंट नहीं है रथ यात्रा करने का। तो क्या पॉइंट है, असली किस लिए गए बाहर? बोलते हैं रथ यात्रा के बहाना था। तो ही बोलते हैं यद्यपि जगन्नाथ करे तथापि वत्सर मध्य है एक बार, वृंदावन देखी बारे उत्कंठा पार। वृंदावन को देखने के लिए परम उत्कंठा, इसी के लिए वृंदावन समय उपवन गण, वृंदावन समय उपवन गण, तहाँ देखी बारे उत्कंठित है मन। तो वृंदावन के समान ये जो उपवन है सुंदराचल में, गुंडीचा मंदिर में, उसको ये वृंदावन के रस को आस्वादन करने के लिए, देखने के लिए बड़े इच्छा प्रकट हुआ, बड़े उत्कंठा हुआ। बाहिरे हईते करे रथ यात्रा छल, तो इसलिए बाहर चले, रथ यात्रा मेरा उत्सव है, इसकी बहाना करके निकले। लेकिन क्यों गए? ना सुंदराचल जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल, नीलाचल को छोड़ करके रथ में बैठ करके सुंदराचल चले गए। क्यों गए सुंदराचल? न नाना पुष्पोद्याने तहाँ खेले रात्रि दिने, लक्ष्मी देवी संगे नाही लय की कारणे। और वहां रात दिन बड़े उद्यान है, पुष्प वृक्ष के बड़े सुंदर उद्यान है। इस
नाना पुष्प उद्याने तहाँ खेले रात्रि दिने, रात दिन वहाँ आप घूम रहे हैं पुष्प उद्यान में, नाना प्रकार के वन में। लक्ष्मी देवी संग नहीं लय की कारण, लक्ष्मी के साथ में कहीं नहीं, वाइफ है, आप कहीं जाते हैं तो है ना, नहीं मंगल तो ही है, मंगल व्यवहार की हाफ बेटर हाफ साथ में रहना चाहिए, नहीं तो आधे मंगल कैसे। तो बोले वो लक्ष्मी देवी के घर में रहते हैं, लक्ष्मी जी के साथ में लेकर के चले गए, वहां जाकर के ज्ञान विहार कर रहे हैं, लक्ष्मी जी के साथ नहीं दिए। तो स्वरूप कहे सुना प्रभु कारण इहार, वृंदावन क्रीड़ाय लक्ष्मी नहीं अधिकार। तो स्वरूप दामोदर ने बोले प्रभु उसके कारण क्या आपको तो पता है ना, क्या बताओ ना, उसका तो कारण ही है कि प्रभु ने वृंदावन रस आस्वादन करने के लिए गए और वृंदावन में लक्ष्मी के अधिकार नहीं। स्वरूप कहे सुना प्रभु कारण उहार, वृंदावन क्रीड़ा रे लक्ष्मी नहीं अधिकार। वृंदावन के जो रमण है, वृंदावन के आस्वादन जो क्रीड़ा है, जो रसमयी विहार है, इसमें लक्ष्मी का अधिकार नहीं है। वृंदावन वृंदावन क्रीड़ा सहाय गोपीगण, गोपीगण बिना कृष्ण हरित नारे मना। वृंदावन फिर कौन रहता है उनके साथ में ना, वृंदावन क्रीड़ा सहाय गोपीगण। वृंदावन के खेल में केवल गोपियां भगवान के साथ देते हैं, सहायक होते हैं। गोपीगण बिना कृष्ण हरित नारे मना, गोपियों के बिना कृष्ण के मन को सुख देने वाला, कृष्ण के मन को आकर्षित करने वाला, हरने वाला, मोह करने वाला कोई और दूसरे आदमी है ही नहीं। केवल ब्रज गोपिकाएं जो हैं, जो कि वृंदावन में कृष्ण को आस्वादन कराते हैं, कृष्ण को सुखी कराते हैं, उनके मन को आकर्षित करते हैं। प्रभु कहे यात्रा छले कृष्ण गमन, तो बोले अच्छा यात्रा का बहाना करके छल करके कृष्ण इसलिए गए ना। सुभद्रा और बलदेव संगी दुई जना, बोले वो दोनों को क्यों साथ ले गए, उनको वृंदावन विहार करना था, गए। और भाई बहन के साथ में क्यों लगे, सुभद्रा और बलदेव संगी दुई जना। गोपी संगे लीला जता करे उपवने, निगूढ़ कृष्ण भाव के होना ही जाने। बोले एक तो गोपियों के साथ है, उनका बिल्कुल प्राइवेट मैटर है, ठीक है, हाँ गुड थैंक यू, अब सो कर। तो गोपी निगूढ़ कृष्ण भाव के है ना नहीं जाने। प्रभु कहे यात्रा छले कृष्ण गमन, नेक्स्ट प्रभु कहे यात्रा छले कृष्ण गमन, सुभद्रा बलदेव संगे दुई जना। ये दो जन को साथ में ले गए, क्यों ना, गोपी संग लीला जाता करे उपवने, गोपियों के साथ में जो लीला उपवन में प्रभु करते हैं। निगूढ़ कृष्ण भाव के होना ही जाने, ये तब सीक्रेट मूड है कृष्ण के गोपियों के साथ जो व्यवहार, ये भाई साहब को नहीं पता कि बहन जी को नहीं पता, हाँ कोई नहीं जानते, केवल गोपी और कृष्ण, ये बिल्कुल टॉप सीक्रेट उनका चलता है। निगूढ़ कृष्ण भाव के नहीं जाने, अतएव कृष्ण प्रकट नहीं किछु दोष, तबे केने लक्ष्मी देवी करे अतेरोष। तब अब कृष्ण प्रकट का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो साथ में भाई बहन जाते हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं चलता वो क्या करते हैं महाराज। तो फिर लक्ष्मी के साथ में लिए इसमें क्या दोष है। कृष्ण प्रकट दोष नहीं, क्योंकि उनके प्रीवियस गर्लफ्रेंड के साथ मिलने जाते हैं, वो अभी वाइफ के साथ मिल जाए झगड़ा हो जाए, तो क्यों झगड़ा से बचने के लिए वो नहीं लिए। तब कहना लक्ष्मी देवी करे अतरोसा, तब ये ठीक है, तो लक्ष्मी जी गुस्सा नहीं हो रही। स्वरूप कहे प्रेमवतीर ऐत स्वभाव, कांतार उदास लेसे हय क्रोधा भाव। बोलते हैं स्वरूप कहे प्रेमिकार ऐत स्वभाव, क्यों सर में प्रेमिका का तो ये नेचुरल स्वभाव ही होता है। प्रेमिका का स्वभाव होता है जब कांता उनके प्रति उदास हो जाता है,
उनको प्रति सही व्यवहार उनको पूछता ही नहीं। हस्बैंड जब वाइफ को नहीं पूछता तो वाइफ का पारा चढ़ जाता है ऊपर, उदास जब हो जाता है। कांतर उदास ले से है क्रोध भाव, तो क्रोधित हो जाती है, गुस्सा करती है। हे न काले स्वचित न काले खचित जाहे विविधा रतन स्वर्णेर चांदोला ऊपर करी आरोहण। तो फिर क्या करती है लक्ष्मी, जब गुस्सा आ जाती है, क्रोध भाव होता है, तो इसी समय में उन्होंने आपने को विविध रत्नाभरण में अलंकार में सज्ज करती है। आपने को बिल्कुल सज धज कर दिखाती है, मेरा ऐश्वर्य देख, मैं पापा के बेटी हूँ समुद्र देव के, और मैं कितने ऐश्वर्य में साक्षात वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी हूँ। मेरा पोटेंस देख, मेरा ऐश्वर्य देख, मेरा पावर देख। अपने प्रवेश को, अपने अपलेंस को दिखाने के लिए हाँ सोने के तामजानी, सोने के जो विमान, सोने के पालकी पर चढ़ करके और विविध प्रकार के रत्न अलंकार सब आभरण सब सजा पहन करके भूषित करके और विमान में चढ़ करके चलती है। छत्र चामर ध्वज पताकार गण नाना वाद्य आगे नाचे देवदासी गण। और छत्र चामर विभिन्न विविध सेविकाएं हैं, दास दासियां हैं, सब पूरे पार्टी लेकर के चली छत्र चामर इसको लेकर पूरे ऐश्वर्य प्रकाश करके। नाना वाद्य आगे बाजे नाचे, बहुत प्रकार के बाजना बज रहा है, घंटी घावड़ी ब्यांड टूरी भेरी बज रहा है, और आगे नाचे देवदासी। और उनके ग्रुप के जो लक्ष्मी के सर्वेंट, मेड सर्वेंट है देवदासी, उसमें नाच रही है, आगे नृत्य कर रहे हैं। तांबूल संपुट झरी व्यजन चामर हाथ जार उदासी सत दिव्य भूसांबर। बोलते तांबूल संपुट झरी व्यजन चामर, तांबूल संपुट पान चुवाती है, बिल्कुल गुजराती और इलायची डाल करके, पान मसाला डाल करके चकाचक पान, पूरी में खूब पान चुवाते हैं। इसे काशी है, इसे पूरी है। पंडे लोग थुक 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 सारे देखेंगे, दरवाजा दिवा है ना, मंदिर के अंदर भी सारे सब पेंटिंग हो जाता है। पिचकारी की तरह मारते हैं, कुछ आपस एक में भांग लोड कर देंगे अंदर, और दो गले में सब ऐसे बात करेंगे। सब पान लोड हुआ होगा मुंह में, और लाले लाल आंख भांग खाए होंगे और पान लोड किए होंगे, ऐसी बात। और जहां तहां देखो पुष्प निकालते होंगे पान पी। तो लक्ष्मी जी ऐसे कहाँ सीखे, क्योंकि वहां पे प्रभु ठाकुर जी खाते खूब पान, और ठाकुरानी उनके क्वीन रानी लक्ष्मी महारानी भी, वो भी खुद पान चुवाती है। बड़े घर के हैं, पान खाते हैं, पान मिलता है मसला देकर के खूब पान चुवाते। तो लक्ष्मी जी पान चुवाती है, बढ़िया सा पान चुवा करके पान की थूक फेंकने के लिए एक चांदी के संपूर्ण झाड़ी, बड़े कष्टी थूक फेंकते हैं, वो साथ में पकड़ कर लोग चल रहे हैं कि महादेवी वहाँ क्वीन हमारे थूक फेंकेंगे, तो भी साथ में चलता है। और व्यजन चामर और आलट चलता रहता है, पीक जाने चलता है, तो पान खा करके डालेंगे, वो भी साथ में चलता है। सोने के विमान के ऊपर लक्ष्मी देवी बैठ करके बड़े साज सजा के साथ हाथ जार दासी सत दिव्य भूषांबर। और उनके हाथ क्या है ना, सैकड़ों दासियां दिव्य वेशभूषा रत्न माला सब पहनी हुई है, इतने ऐश्वर्य की ड्रेस, कॉस्टली साड़ी, बिल्कुल पाट वस्त्र, जो पाट सिल्की होता है, हाथ में जो बना गया हस्तदंत में पाट, तुम कई हजारों की कीमत वो साड़ी की, ये सब सोने की बड़र बाला, ऐसे साड़ी, और कम से कम 5-7 किलो की सोने की अलंकार, 5-7 किलो होगा ये, कमर में, पैर में, नाक में, कान में, नाक में, गला में, अंगूठी में, इधर उधर सब इतने सारे कई किलो सोने के अलंकार सब पहने हुए हैं। कभी रत्न मुद्रिका आगरा सब पहने हुए हैं, और इतने कॉस्टली साड़ी, और सब पान चुवाए हुए हैं, सब भांग लोड किए हुए हैं।
सब नाच नाच करके बड़े उद्भात हो करके एक बार फुल पोटेंशियल में चल रहे हैं सब। तो अलौकिक ऐश्वर्य संगे बहु परिवार, क्रुद्ध हया लक्ष्मी देवी आइला सिंह द्वार। और प्रेमवती प्रेयसी का स्वभाव ही होता है। पान की झाड़ी व्यजन चामर हाथ में लीन हुए, दिव्य भूषण छत्र धारण किए हुए, असंख्य असंख्य परिवार के साथ अलौकिक ऐश्वर्य युक्त श्री लक्ष्मी जी क्रोधित होकर के मंदिर के बाहरी दरवाजा सिंह द्वार पर आके पहुंचे। कौन सा सिंह द्वार? श्री मंदिर के नहीं, सुंदराचल के गुंडीचा मंदिर के सिंह द्वार पर साथ में मंदिर के आउटस्कर्ट में आकर पहुंच गए। बड़े साज भाज नाच कूद करके आई विजय उत्सव, लक्ष्मी विजय उत्सव आकर गेट के बाहर पहुंच गई। पहुंच कर क्या की ना, श्री जगन्नाथ रजत मुख्य भृत्य गण, लक्ष्मी दासी गण तरे करे न बंधन। उनके फादर्स प्रॉपर्टी एरिया है, वहां थोड़ी उनका डर है। तो जगन्नाथ जी आकर, जगन्नाथ जी तो अंदर है, जगन्नाथ जी डर गए होंगे, चुपचाप डोर बंद कर बढ़ गए होंगे। जो उनके सेवक थे जगन्नाथ जी के मुख्य मुख्य भृत्यगण, जगन्नाथ जी मुख्य मुख्य सेवक थे, उनको लक्ष्मी के दासीगण के आके अरेस्ट कर लिए, पकड़ लिए होंगे। पकड़ गले में धक्का लेकर चल, गाली गुलस देकर धक्का मार के लेकर गए, उनको बांध डाले, लेकर बांध दिया। आनिया पाड़े लक्ष्मी चरणे, उसको बांध करके खिसक खिसक कर घींच घींच करके लाए, धक्का मार करके ला कर पड़ो देवी के चरण, आके लक्ष्मी देवी के चरण में गिड़गिड़ा सब गिरने लगे। सबको बांध करके धक्का मार करके पीछे तो गालियां दे करके बोले पड़ो चरण में। बांधिया टानिया आने पाड़े लक्ष्मी चरणे, चोरे जेना दंड करी लय नाना धने। किसी को चोर पकड़ में आ जाता है, चोरी करते हुए, रेड हैंडेड चोरों को पकड़े, किसी मारते भी हैं, पीटते भी हैं, गाली गुलस करते हैं, खींचतान करते हैं और नाक रगड़ते हैं, और सारे रत्न भी समन में जो चोरी का माल भी छीन कर भी ले जाते हैं ना, माल तो जाएगा और मुंह नाक से तोड़ेंगे दान करके और अपमान करेंगे। ठीक इसी प्रकार उनका पास जो जगन्नाथ जी के भृत्यगण जो अलंकार पहने थे उसको छीन लिए, मार करके सब गाल ओ बना, पीट पाट करके गाली दे कर अपमान करके तो पीट पाट करके ऐसे करे। अचेतन रथ तार करे न ताड़ने, नाना मत गाली देना भंडेर वचने। अब क्या कि उनको तो सब मार पीट करके अरेस्ट करके सब बेचारे लोग खड़े लाइन करे, खड़े करके खूब गाली दिए और सब हाथ टूट के ऐसे खड़े जगन्नाथ जी के सेवक। तो उनसे बोले ये तो बेचारे मार गाली है, कुछ बोलते भी नहीं, सरेंडर कर लिए, अपमानित हो गए। तब लक्ष्मी देवी को गुस्सा कम नहीं हुआ, तो बोलते हैं अचेतन रथ, रथ तो भाई जड़ पदार्थ है, अचेतन चेतना ही नहीं रथ में, लेकिन फिर भी रथ को जाकर गाली दी। खूब बताओ गाड़ी क्या किया था उसे, गाड़ी की गालियां दी जाकर जगन्नाथ जी की गाड़ी कौन सा है? नंदी घोष, और बाकी दो कार खड़ा है, देवध्वज, वो सब जेठ के और भाभी के, उनको नहीं, अपने पति के जो गाड़ी है नंदी घोष रथ को जाकर खूब गालियां दी। हमको दिखता है अचेतन, लक्ष्मी जी को पता है वो भी चेतन, वो भी चेतन, तो इसे खूब जाकर गाली दी उनको। अचेतन रथ तारे करे न ताड़ने, खूब गाली दी उसको, अपमान की। नाना मत गाली देना भंडेर वचने, और ऐसा गाली की अब्यूज लैंग्वेज यूज करके, रिब्यूकिंग लाइक यूजिंग वल्गर लैंग्वेज, ये सब भाषा बोल करके और गाली दी, खूब भंड वचन बोल कर गाली दी। लक्ष्मी संगे दासी गणरा प्रगल्भ देखिया, हासिते लागिला प्रभु निज गण लया। और लक्ष्मी जी का ऐसे क्रोध, ऐसे रथ के साथ झगड़ा, ऐसे गाली, इस प्रकार को देख करके महाप्रभु हंसने लगे, बोले वाह वाह क्या चल रहा है, हसीते लागिला प्रभु निज गण लया, अपने गण को लेकर के हंस रहे हैं। वास्तव में रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़कर, जगन्नाथ जी रथ पर चढ़कर सुंदराचल चले जाते हैं, और जब तक पूर्ण यात्रा के बाद फिर मंदिर में नीलाचल वापिस नहीं लौट जाते, रथ वहीं खड़ा रहता है। जो गाड़ी लेकर जाते हैं गाड़ी वहीं पार्किंग रहता है,
नहीं तो वापस नहीं आता तो गाड़ी वापस नहीं आती। हम तो कोई जाते ड्रॉप करके आ जाते, ये ड्रॉपिंग गाड़ी नहीं है, उनका पर्सनल गाड़ी खड़ा रहेगा। जब वो आएंगे 9 दिन तक कोई खड़ा रहेगा गाड़ी, तो वही खड़े रहते हैं। रथ भी यहीं सिंहासन पर खड़ा रहता है। श्री लक्ष्मी दासियों के द्वारा जो रथ को पीटने के आदि लीला वर्णन की, रथ को गाली देंगे, रथ को पीटेंगे, रथ को गाली दे करके अपमान करके रथ को पीटे, पीट कर एक पीस तोड़ ही देंगे, पीट पाट। वह लीला सुंदराचल गुंडीचा मंदिर पर हो रही थी। रथ को गाली देना, रथ को पीटने का लीला गुंडीचा मंदिर के सामने हो रही थी। अब तक भी वहां ही होती है, आज तक भी हर साल वही लीला वहीं होती है। उसके हेरा पंचमी कहते हैं। इसी हेरा पंचमी के दिन लक्ष्मी जी भी अपनी दासियों के साथ मंदिर से सुंदराचल पर जाती है, मतलब नीलाचल सुंदराचल लक्ष्मी जी भी जाती है अपने पार्टी को लेकर, और वहां सब लीला होती है। श्री महाप्रभु जी सुंदराचल दर्शन करके मंदिर पर नीलाचल आए, और वे भी भक्तों के सहित लक्ष्मी जी के साथ यात्रा करते हुए सुंदराचल रुकेंगे। यहाँ कुछ यात्रा में देर होने के कारण श्री काशी मिश्र ने श्रीमान महाप्रभु को नीलाचल पर सुंदर स्थान पर बैठा दिया। वहां श्री स्वरूप से रस विशेष के संबंध में प्रश्न करने लगे थे। इतने काल में श्री लक्ष्मी जी के महान लक्ष्मी जी के साथ आई। जब वह सुंदराचल एक यात्रा करती हुई चली, तो श्रीमान महाप्रभु कहा, महाप्रभु भी वहां से उठकर अपने भक्तों के सहित लक्ष्मी जी के साथ सुंदराचल पर चल पड़े। जहाँ रथ खड़ा था, श्री जगन्नाथ जी के मुख्य दासों की पकड़ने तथा बांधने और रथ को पीटने आदि ये सब लीलाएं सुंदराचल पर हुई थी। यह बात कविराज ने स्पष्ट रूप से बना के दामोदर कहे छे तुम्हारा प्रकार, दामोदर कहे छे माने प्रकार, दी जगते कहाँ देख नहीं देखी शनिवार, मानसी विरुद्ध साई, मानसी विरुद्ध शाही साड़े विभूषण, भूमि बसी नखे लिखे मलिना वचन, रूपे सत्य हमारा सुने, रूपे सत्य हमारा सुने, यही विध मान, ब्रजे गोपी गणेर मान रसेर निधान, इहो सर्व संपत्ति निज प्रकट करिया, तीर उपाय जानन वैष्णव, प्रियर ऊपर जाए सन्य सजाइया, तो ये जो पूर्व सत्य हमारा सुने, यही विध मान, ब्रजे गोपी गणेर मान रसर निधान, परस्पर अनुरागी और एक ही स्थान पर रहने वाले नायक नायिका के रुचि आदि कोई भाव आकर उपस्थित हो, जब दोनों साथ में रहते हैं नायक और नायिका, और कभी ऐसी परिस्थिति होता है कि उनके बीच में कोई ऐसा कारण आ जाता है जिसमें जो निजाभिष्ट, जो उनका खुद का इच्छा है, एक दिन को आलिंगन करे, एक दिन को देखें, हैं, ये चाहने पर भी नहीं कर सकते, कोई कारण वजह से आपने दोनों से आलिंगन करना, दर्शन आदि न प्राप्त कर सके, इसी भाव का नाम है मान।
इस मान में निर्वेद, शंका, क्रोध, सफलता, गर्व, असूया, चिंता आदि संचारी भाव होते हैं। हरिवंश पुराण में श्री सत्यभामा जी के मान की कथा इस प्रकार वर्णन की गई। एक बार नारद जी ने स्वर्ग घूमकर जब जा रहे थे, एक कल्पवृक्ष के फूल साथ में ले गए और द्वारका में जाकर प्रभु से मिले और उनके हाथ में फूल दे दिया। कृष्ण ने तो फूल देखे, लिए अति सुंदर फूल, अति सुंदर है। और फिर कृष्ण ने क्या किए, आपने पाटरानी रुक्मिणी को ही दे दिया। सत्यभामा जी श्री कृष्ण के विशेष प्रिय तो सत्यभामा जी से कृष्ण विशेष प्रीति करते थे, किंतु यह बात जानकर सत्यभामा जी ने ईर्ष्या करके भगवान से मान कर लिया। सत्यभामा जी पता चला ये कल्पवृक्ष के फूल था और रुक्मिणी को दे दिए, मुझे नहीं दिए, तो उसको मान करके उस समय आगे मान कर गई। मानिनी प्रेयसी श्री सत्यभामा जी को रोषवती भूषणादि त्याग करना। सत्यभामा जी की रोषवती की भांति देखकर भगवान अतिशय भयभीत हो गए। भगवान के बेटर हाफ जब डर जाते हैं ना, तो भगवान डर जाते हैं। भगवान अतिशय भयभीत हुए और धीरे धीरे उसके मंदिर में गए। पता चला कि सत्यभामा बिल्कुल कृष्ण, तो बहुत छिप उनके पास में गए, उनके मंदिर में कट में गए। उन्होंने देखा कि वह भूषण आदि त्याग करके मैले कुचले वस्त्र पहने, तो सारे कपड़ा उपड़ा जो अच्छे वस्त्र उतार करके मैले कुचले फटा पुराने वस्त्र पहने हुए और गर्दन नीचे झुका करके भूमि के ऊपर नाखून से कुछ लिख रही है, इत्यादि इत्यादि। इस अपराध भास का महाराज यू कैन कंटिन्यू टिल। हाँ जी, कब चलाना बंद करें सुस्मित? महाराज 8:15। सुस्मित जी महाराज till 8:15. Some devotees are also having questions. Some maybe 5-10 minutes after that. तो जब मैं बता रहा था कि एक पास टाइम बोल रहे थे, जो सत्यभामा गुस्सा कर गई, मान कर गई कि रुक्मिणी की दे दी, मुझे नहीं दिए, तो मान करके को भवन में चली गई। अपने भवन में जा करके अपने वस्त्र, जो बढ़िया सा वस्त्र, साड़ी फड़ी से उतार दी, अलंकार उतार दी, मैले कुचले फटे पुरानी वस्त्र पहन ली और मुंह नीचे करके रोती हुई नाखून से जमीन पर कुछ लिख रही थी। ये था रोषवती के लक्षण। इस प्रकार ईर्षा जनित मान को ईर्षा मान कहा जाता है। ये एक प्रकार के मान जो सत्यभामा की, इस मान का नाम है ईर्षा मान। इस मान के कारण नायक का कोई अपराध या अपराध आभास, जिसके कारण इस प्रकार मान हो। जो उनके नायक है वह बॉयफ्रेंड है, उनका कोई गलती हुआ है, कोई दोष है, उसको देख कर क्या दोष का हुआ नहीं, दोष जैसे है, दोष आभास या दोष, अपराध या अपराध आभास, इसी को जान करके रूठ करके मान करके प्रेमिका जाकर जब मान करती है तो उसको बोलते हैं ईर्षा मान। सत्यभामा आदि महिषी वृंद में, अच्छा चंद्रावली आदि गोपी वृंद में इस प्रकार का मान उदय होता है। गोपियों में, चंद्रावलियों में और द्वारका आदि सब पाठ महिषियों में ये मान साधारणतः देखा जाए, ईर्षा मान। दूसरे के उत्कर्ष को, दूसरे के सुख को सहन नहीं कर पाएंगी और मान कर जाएंगे, रुक जाएंगे। इसके अतिरिक्त और एक मान है
उसका नाम है प्रणयमान। क्या है? प्रणयमान। यह कारण रहित होता है, उसका कोई कारण ही नहीं होता। ये मान तो गजल के कोई कारण ही ना हो। इसे किसी अपराध या अपराध भास की अपेक्षा नहीं है। कोई अपराध कर होने से मान होगा कि अपराध ना ना ना, इसमें कोई अपेक्षा नहीं कोई दोष का। प्रीति की अधिकता के कारण वो अपने आप उदय हो जाता है हृदय में। समझना उसका क्या कारण है? अत्यंत प्रीति, प्रीति अधिक के, टू मच लव, टू मच इंटीमेसी, यही अति प्रीति के कारण वो भाव जो उदय होता है, मान आ जाता है हृदय में, तो उसको कहते हैं प्रणय मान। और कोई कारण नहीं होता उसका। इस प्रकार का प्रणयमान केवल श्री राधिका या ब्रजदेवी में उदय होती है। याद रखो, प्रणयमान और कहीं नहीं होता, वो केवल वृंदावन में उसका दृश्य एग्जाम्पल मिलता है, चाहे तो राधा रानी में, नहीं तो उनके सखियों में, उनके निजी सखियों में दिखता है। किंतु वह सहेतुक मान भी विलक्षण होता है। उनके सिवा और कहीं नहीं दिखता। कहीं कहीं ब्रजदेवी के मान भी कारण सहित दिखता है, यद्यपि ये जो प्रणय मान है उसको कारण रहित होता है। राधा जी में या उनके परिकर गण में कभी कोई दिखती है तो प्रणय रहित मान है। लेकिन बोलते हैं ब्रजदेवी क्यों की भी कभी कभी मान की कारण कोई ना कोई अपराध या कोई दोष के कारण ही मान होता है, सहेतु कोई हेतु की वजह से मान होता है। दिखता है, किंतु वह सहेतु का मान भी बड़ा विलक्षण होता है। जिस कोई प्रॉपर कॉज के लिए भी मान करती है वो भी बड़े स्पेशल होता है, बड़ा विलक्षण मान होता है। और वो मान और कहीं नहीं दिखता। फिर महिषी वृंद के मान का कारण दूसरे के सौभाग्य को सहन न कर सकना। ध्यान दीजिए, जो महिषी गण है, रानियों के मान है दूसरे के सौभाग्य को सहन नहीं कर पाते। पर उस उत्कर्ष असहने, ये जो मान कर गई, ये जो ईर्षा मान है महिषियों के अंदर होता है। और ब्रज गोपियों के मान का कारण क्या है? आपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर के दुख की आशंका है, समझ में? उनका मान के कारण है हमारे प्रियतम को कष्ट होता होगा, इसी कारण रूठ जाती है। उनका अंदर और कोई ईर्षा नहीं है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का आदर करके उन्हें कल्पवृक्ष के फूल दे दिया, तो रुक्मिणी जी के इस सौभाग्य को सहन न करने के कारण ईर्षा के बस सत्यभामा जी को मान हो गई, रुष्ट हो गई, ये मान कर ली। इसी में दूसरे के सौभाग्य को न सह करने का मान उदय हुआ, ईर्षा मान हुआ। दूसरी ओर वृंदावन के कुंज में श्री राधिका जी श्याम सुंदर के आने का प्रतीक्षा कर रही है। अपॉइंटमेंट फिक्स था, अपॉइंटमेंट टाइम फिक्स था। राधिका जी अपने कुंज को सजा सजी करके फिक्स करके वो वेट कर रही है, देख रही रास्ता कब आएंगे। और उधर क्या हुआ, सखी ने आकर, लेट हो रहा था, सखी के पीछे बताओ देखो क्या हो गया। सखी ने आकर बताया कि श्याम सुंदर तो चंद्रावली की वाटिका में चले गए, उनके कुंज में चले गए। यह बात को सुन करके और राधिका जी मानिनी हो गई। यहाँ राधा जी के जो मान है उनके कारण चंद्रावली की सौभाग्य की प्रति ईर्षा के कारण नहीं है ना। फिर क्या था? उनके मान के कारण यह है कि चंद्रावली श्याम सुंदर के मन को नहीं जानती है, उनके मर्म को अच्छी तरह से नहीं जानती है, इसलिए श्याम सुंदर को सुखी नहीं कर पाएगी। वरन आपने सुख के लिए यूज हिम, चंद्रावली आपने सुखी होने के लिए मेरे श्याम सुंदर को उपयोग करेगी, अपना सुख पाने के लिए उनको यूज करेगी, और श्याम सुंदर को उसमें दुख होगा। क्या करें? दुख फंस गई, उनको दुख होगी। तो उपयोगी वरन आपने सुख के लिए ऐसा व्यवहार करने से करेगी कि श्याम सुंदर दुख पाएंगे। इसी आशंका के कारण श्री प्रिया जी ने मान करती है। श्री कृष्ण का सुख ही ब्रज गोपियों के एकमात्र जीवन सर्वस्व लक्ष्य है, जो और कहीं भी नहीं है। इसलिए गोपियों के मान को मधुर रस का आधार कहा गया।
इसलिए गोपियों के मान को मधुर रस के आधार कहा गया। इस प्रकार श्री स्वरूप दामोदर जी ने कहा कि सत्यभामा के मान में जो भूषणादि के त्याग, मैले कुचले वस्त्र पहनना और मुंह लटका करके रो करके नीचे जमीन पर नाक से कुरेदना, ये सब जो ये साधारण नायिका की मान है, ये मान की अवस्था देखी जाती है साधारण नायिका में। ये लक्ष्मी जी के मान में भी नहीं दिखती है। लक्ष्मी जी भी इस प्रकार नहीं करते। लक्ष्मी जी के मान दूसरा ही, अभी देखेंगे ना हेरा फेरी के लक्ष्मी जी की मान, ये तो और कोई नहीं है। लक्ष्मी जी का मान बिल्कुल अलग है। बोलते हैं ये साधारण नायिका के मान, लक्ष्मी जी साधारण नहीं है, इसलिए उनके मान भी साधारण से असाधारण है, नहीं दिखती। वरन उसके विपरीत दिखती है। लक्ष्मी जी के मान जस्ट उल्टा साधारण नायिका मान होता है। आप देखे हैं कि हम रामायण में भी सुनते हैं, जो कैकेयी महारानी अब मान करके खूब भवन जा करके कपड़ा बड़ा उतार के, है ना, फटा पुरानी पहनी, अलंकार उतार दी, मैले कुचली मुंह निकाल करके ऐसे करी, तो उनको मनाने के लिए दशरथ महाराज, तो ऐसे मान साधारण नायिकाओं का ये मान है जो साधारण नायिका करती है, चंद्रावली की, सत्यभामा की। लेकिन वैकुंठ में लक्ष्मी जी के मान टोटली उल्टा। उनके मान क्या, वो उल्टी अच्छा साड़ी पहनेगी। जो नॉर्मल डेब जो साड़ी पहनी थी, मान ही हो गई, रूठ गई, तो ये वस्त्र चेंज करके नया चकाचक आयरन किया हुआ ये सिल्क की पाट और सोने वाले जड़ीदार वो साड़ी पहनेगी। जो पेटारी में अलंकार और रखा था 2-5 किलो और निकाल कर पहनेगी। जो बढ़िया से बढ़िया वेशभूषा, मणि रत्न अलंकार सब पहनेगी, फिट फाट चकातर, ड्रेसिंग पेंटिंग सेंट फेंट सब लगाएंगी खूब ज्यादा, चंदन फंदन। उल्टी ये मान के लक्षण है, ये उनके दशा, ये लक्ष्मी जी की मान बिल्कुल उल्टी दशा है, विपरीत होती है। ब्रज गोपिका के मान के संबंध में तो कहना ही क्या है, उनके मान तो परम विलक्षण है। वहां लक्ष्मी जी तो अपनी सर्वशक्ति एवं दासियों के साथ मानो सेना लेकर चलिए। यहाँ लक्ष्मी जी के मान देखो, आपने सारे ऐश्वर्य शक्ति को दिखाते हुए पूरा सेना लेकर के, सेना सजा करके, बाजा गाजा बजा करके अपने दासियों के साथ मान लक्ष्मी जी चली आई। और जगन्नाथ जी के सेवकों को दंड दी, आकर खूब डांट पीट करके दंड दी, अरेस्ट करके गाली दी। रथ को भी खूब ताड़ना भर्सना करके गाली गुलस दे के रथ को पीट पाट करके एक पीस तोड़ भी दी। ये सब जो है, ये उनके मान के जो विभाव उदित दिखाते हैं, रौद्र रस के परिचायक, रौद्र रस के विभाव दिखाई पड़ती है उनके मान में लक्ष्मी जी की। क्यों, बड़े घर की मालकिन है ना, तो मालकिन के मान गुस्सा में आकर और आपने अब देखा है, आई एम सो एंड सो, अहंकार जो है। तो प्रसंग बस श्री स्वरूप दामोदर जी ने जब ब्रज गोपियों के मान की विलक्षणता का इशारा उठा दिया, जब प्रसंग उठाया, तो महाप्रभु के मन उसी में खिंच गया। तो उसके सुनने के लिए परम उत्सुक हो उठे। तो पूछने लगे, प्रभु कहे कह ब्रज मानिर प्रकार, स्वरूप कहे गोपी मान नदी सतधार। सब जो प्रभु ने बोले, प्लीज प्लीज बताओ ना वो गोपिकाओं के मान के बारे में। सब जानते बोले, क्या बताऊं, सैकड़ों वेराइटीज के होता है, सैकड़ों नदी के धारा के जैसा। नायिकार स्वभाव प्रेम वृत्ति बहु भेद, सही भेदे नाना प्रकार मानेर उद्भेद। और नायिका के जो स्वभाव मनोवृत्ति जैसा होता है, जैसे स्वभाव जैसे मनोवृत्ति होता है, इसी वृत्ति के अनुसार नाना प्रकार के भेद उद्भेद होता है मान। सम्यक गोपीर मान ना जाय कथन, साधारणतः गोपियों के मान को बातों में कहा नहीं जा सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू स्पीक, बोला नहीं जा सकता। ऐ दुई भेदे करी दिग दर्शन, क्योंकि बातों में कहा नहीं जा सकता, असंभव है, असमर्थ कोई बोल नहीं सकता भाषा में। तो इसलिए उनको दिग दर्शन कहते, जैसे कि इशारा बताऊंगा, इस दिशा पर ऐसे हैं, जैसे कि बोले ये 2 प्रकार बात कह करके उसका दिग दर्शन कराऊंगा। मानो केहो हय धीरो कही तो अधीरा, ऐ तीना भेद केहो हय धीरा धीरा। तो बोले 3 प्रकार की बात कहता हूँ, ये 3 प्रकार के मानिनी होते हैं गोपिकाओं के बीच में। कैसे, न एक धीरा प्रकार की, एक अधीरा प्रकार की, और के डबल धीरा धीरा प्रकार की। धीरा कांता दूरे देखी करे प्रत्युत्थान, निकटे आसिले करे आसन प्रदान, हृदय कुप सुखे कहे मधुर वचन।
प्रिय आलिंगिते तारे करे आलिंगन, सरल व्यवहारे करे मानेर पोषण, किवा सोलुंठ करे प्रिय निरसन। तो जब महाप्रभु ने पूछे कि बताओ, तो स्वरूप दामोदर ने कहे, ब्रज गोपियों के जो मान के प्रकार है प्रभु, वो तो सत सत धाराओं की वाली नदी के समान है। नायिकाओं की अर्थात ब्रज गोपियों की भिन्न भिन्न प्रकृति है, उनके अनुसार प्रेम की रीति नीति भी भिन्न भिन्न है। प्रेम की विभिन्न गति के कारण उनके मान का भी कई भेद है। इसलिए गोपी मान का संपूर्ण वर्णन तो संभव ही नहीं है, हो नहीं सकता। एक दो बात लक्षण के हिसाब से संक्षिप्त करके बताता हूँ, सुनिए। ब्रज में जो मानवती गोपियां की साधारणतः 3 अवस्थाएं कही गई है, एक धीरा, एक अधीरा और एक धीरा 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 धीरा। जो धीरा मानवती है वह कांत को दूर से आता हुआ देख करके खड़ी हो जाती है। जो उनके लवर ना बिलवर ना, हाँ, जब उनके कांत, उनके बॉयफ्रेंड जब आते हैं तो उसको देख करके जो धीरा नायिका है, धीरा मानवती, वो खड़ी हो जाती है। और निकट आने पर आदर करते हुए कांत को बैठने के लिए आसन आदि देती है। और निकट आने पर प्रणाम आदि कर करके सम्मान करके बैठने के लिए आसन आदि भी देती है। हृदय में कुपित रहती है, हृदय के अंदर गुस्सा है, कुपित है, किंतु व्यवहार बड़े अच्छी प्रकार से करती है। और मीठे मीठे वचन भी कहती है, मधुर वचन भी कहती है। कांत उससे जब आलिंगन करने के मन करे तो वो भी आलिंगन करती है। इस प्रकार सब व्यवहार करते हुए भी वह हृदय में मान को पोषण करती रहती है। अथवा कभी हंसी मखौल करते हुए कांत के प्रवचनों को प्रति उत्तर भी देती है। कभी वो कुछ बॉयफ्रेंड को जैसे हंसी मखौल कर बात करते तो उनका उत्तर भी देती है हंस हंस कुछ करके, लेकिन अंदर में कुपित है, गुस्सा। अधीरा निष्ठुर वाक्य करे भर्छन, कर्णत्पल ताड़े करे मलाए बंधन, धीरा धीर वक्र वाक्य करे उपहास, कभी स्तुति कभी निंदा कभुवा उदास, मुग्धा मध्या प्रगल्भा तिने नायिकार भेद, मुग्धा नहीं जाने मानेर विदग्ध विविध। सुख आच्छादिया करे केवल रोदन, कांतेर विनय वाक्ये हय परसन्न, मध्या प्रगल्भा धरे धीराई विभेद, तार मध्य सभार स्वभावती निभेद, केहो मुखरा केहो मृदु कहे केहो हय समा, स्व स्वभावे कृष्णेर बढ़ाय रस सीमा। आखर्ज्य सार्दव साम्य स्वभाव निर्दोष, सही सही स्वभावे कृष्णेर कराय संतोष, एक था सुनिया प्रभुर आनंद अपार, कह कह दामोदर कह बार बार। तो जो ये धीरा नायिका का बताया था हमने, तो अभी अधीरा नायिका की बात बताते हैं। जो अधीरा मानवती है, अधीरा नायिका है, वो कांत आते देख करके उनको ग्रीट कैसे करता है, बड़े निष्ठुर वचनों से कांत को तिरस्कार करती है। आते ही गाली बरस पड़ती है करके एक बार पोरपट्टी जारी करता है। जो अधीरा मानवती है वह कांत को देख करके निष्ठुर वचनों से कांत का तिरस्कार करती रहती है। कर्णभूषण द्वारा उसे तड़ना करती है। कर्णभूषण समझते ना, कान में जो कान फुला दिए थे ना, यहीं लगा कर खींच देती है उनके घाव भाव कर देती है, ताड़ना करती है कर्णभूषण से। और माला द्वारा बंधन कर देती है। जब माला पहनते, माला में उनको अरेस्ट बांध देती है, बांध भी देती है। और ये धीरा की लक्षण है, बड़े क्रूरा है धीरा। और जो धीरा अधीरा है, जो धीरा अधीरा नायिका है मानवती है, वह वक्रोक्ति द्वारा वो उल्टे सुलटे वचन बड़े टेढ़ी करके बात कहेंगे। हाँ आपने तो ऐसे ऐसे करके पॉलिटिकल बात, वो बड़े उल्टे सुलटे वचन वक्रोक्ति द्वारा क्या कहते हैं उसे, भंगी वचन बड़े दिखा करके ऐसे वचन कहेंगे। स्त्रियां बहुत एक्सपर्ट होती है इस बात में।
उल्टे सुल्टे वचन के द्वारा कांत के उपहास करती है, उपहास में वचन कहती है। कभी तो वो कांत की स्तुति करने लगती है, स्तुति करती है सामने, लेकिन कांत को पता चलता है मेरा धजिया उड़ाता है ऊपर से स्तुति वाक्य करती है, और कभी कभी निंदा भी करती है डायरेक्ट। कभी कभी चुप रह करके अपनी उदासीनता दिखाते, कभी कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है, नहीं जी ठीक है आप जाइए जाइए खाइए ना, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाती, अपने चुप रहकर उदासीनता दिखाती है, उदासीनता। अन्य भाव से विवेचना करने पर देखा जाता है कि नायिका के 3 भेद होता है। क्या? एक मुग्धा, एक मध्या और एक प्रगल्भा। 3 वैरायटी की नायिका होते हैं, मुग्धा नायिका, मध्या नायिका और एक प्रगल्भा नायिका। जब मुग्धा नायिका के मान के विषय में विशेष चतुरा नहीं होती है, जो मुग्धा नायिका होते दे आर नॉट दैट एक्सपर्ट इन मान करने में, दे आर नॉट गुड इन मान में। मान बिजनेस में जो मुग्धा नायिका है वो बेचारे भूली भाली है, बहुत सरल प्रकृति की स्त्री है, नायिका है, वो इसने क्लेवर नहीं है मान करने में, इसने चतुरा नहीं होती। वह मुख को तो ढांक कर लेती, मान जाती, मुख ढांक लेती है, मुंह ढांक लेती है और रोती है, वही उनका लक्षण। जो मुग्धा नायिका है वो क्या करती है, मान करती तो मुंह ढांक करके रोती है, रोती रहती है, और जब कांता थोड़े विनयपूर्ण वचन कह देती है तो पिघल जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और कांता आकर के नहीं जी ऐसा ऐसा थोड़ा मीठा मीठा वचन जब कांता बोल देती है तब खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती, और मान को त्याग कर देती और आलिंगन आदि करती, फिर मिल जाती है। लेकिन जो मध्या और प्रगल्भा ये 2 प्रकार के नायिका होती हैं, वे धीरा अधीरा के भेद के नायिका के कई प्रकार के हो जाती है। जैसे धीरा मध्या और धीरा धीर मध्या और अधीरा मध्या, फिर धीर प्रगल्भा, अधीर प्रगल्भा और धीराधीर प्रगल्भा। इन समस्त नायिकाओं के नायक से प्रेम और आदर की प्राप्ति, अधिक्य समता एवं लघुता के अनुसार फिर 3 भेद हो जाता है, अधिका, समा और लघ्वी। इस प्रकार पूर्वोक्त तो धीर मध्या आदि 6 प्रकार की नायिकागण फिर प्रत्येक अधिका, समा और लघ्वी भेद से 3-3 प्रकार के होती है, यथा धीर मध्या, अधिका धीर मध्या, समा धीर मध्या, लघ्वी धीर मध्या इत्यादि। उक्त नायिका गणों में प्रत्येक फिर प्रखरा, समा, मध्या और मृदवी, मृदु, इन 3 प्रकार में विभक्त है। ये सब आपने अपने भाव द्वारा रस की पुष्टि करते हुए श्री कृष्ण की प्रसन्नता का विधान करती है एवं रस की शेष सीमा पर्यंत उसे वर्धित करती रहती है, जब तक लिमिट तक नहीं जाते इस प्रकार रस बढ़ाती है। प्रखरता, मृदुता तथा समता, इन तीनों गुणों की निर्दोषता के कारण, इन तीनों गुणों दोष में प्रखरता, मृदुता और समता, इन 3 गुणों की निर्दोषता के कारण आपने अपने स्वभाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करती रहती है, अर्थात ब्रज नायिकाओं के आपने सुख का लेस मात्र अनुसंधान रूप नहीं है। समझ आ रहा ना, ब्रज नायिका का विस्तार है, वो कभी दूसरे किसी को ईर्षा करके कि अपने सुख के लिए कभी मान नहीं करती है, कभी गुस्सा नहीं होती है, ना तो अपने सुख के लिए ना कोई दूसरे सुखी होता है उनके प्रति ईर्षा करके, ना 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 ना, वो कभी नहीं होता उनके स्वभाव। वो तो श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती है, अर्थात ब्रज नायिकाओं में आपने सुख के लिए मात्र अनुसंधान नहीं, इसलिए उनके प्रखरता, मृदुता और समता आदि गुण श्री कृष्ण की विरक्ति का कारण न होकर के वरंग वैचित्र्य द्वारा रसपुष्टि करके उनके संतोष का कारण होती है। इस प्रकार मान में श्री कृष्ण सुखी होते हैं, श्री कृष्ण सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार नायिकाओं के प्रसंग को सुनकर श्रीमन महाप्रभु को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ और बार बार स्वरूप दामोदर को कहने लगे, हे दामोदर जी आगे कहो, प्लीज प्लीज स्पीक मोर, प्लीज स्पीक मोर, आगे कहो, ओ आगे कहो। अभी लेकिन समय हो चुका है, सुस्मित भी सिग्नल दे दिया है शायद, है ना? नहीं? No, Maharaj, devotees want to hear more. More? How long? Subal Priya Prabhu, you can. ये बड़े क्रिटिकल होते होते जा रहा है, more and more complex. But some questions also devotees are asking. So I will stop this. We'll go for question answer. Yes, Maharaj. Okay.
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो जगन्नाथ जी का जो रिचुअल है नव कलेवर, वो क्यों होता है कुछ सालों के बाद? अरे बाबा, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया? हीरा पंचमी का वर्णन कर रहा था नव कलेवर। आप लोग का भी नव कलेवर का क्लास तो भाई अलग क्लास होता है। चलो, क्या पूछा हम? नव कलेवर क्यों होता है? महाराज, नव कलेवर क्यों होता है? भैया मैं आपको बता ना, जगन्नाथ जी के नाम क्या है? जगतनाथ है ना। सारे जगत वासियों के नाथ होंगे तब तो जाकर जगन्नाथ कहलाएंगे ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो हम लोग का नेता होगा, तो हमारे साथ रहेगा, हमारा कॉलोनी में, हमारे आश्रम में, तब तो जाके हमारा लीडर बनेगा, है ना? नहीं, कोई ब्रह्मचारी लीडर बनेगा और ब्रह्मचारी नहीं कर्मचारी हो, वो कैसे बनेगा? भाई आपके म्यूनसिपालिटी में कोई चेयरमैन में खड़ा होगा, आपके म्यूनसिपालिटी में आपके वहां नहीं रहता, नहीं है, उनका रहता है, और वो कैसे हो सकता? आप वहीं का होगा, वहीं के उनका आईडी होगा, तब तो जाकर आपके नेता बनेगा। ये नॉर्मल नियम है। ठीक है, इसी प्रकार इस भौतिक ब्रह्मांड के नेता बनने के लिए, इस भौतिक जगत के नेता बनने के लिए ठाकुर जी का भी यहाँ के राशन कार्ड बनाना पड़ेगा, तो यहाँ के एमएलए बनेंगे, नेता बनेंगे, यहाँ बनेंगे। तो इसलिए जगन्नाथ जी ने, क्योंकि जगत के नाथत्व को स्वीकार करेंगे, जगत वासियों के हम जैसे बद्धजीव के नाथ बनने के लिए स्वीकार करेंगे, तो इसलिए जगत के नियम को स्वीकार किए। यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। जैसे आप अमेरिका गए, वहां लेफ्ट ड्राइव नहीं चलेगा, यहाँ तो आपने राइट ड्राइव करना पड़ेगा, लॉ ऑफ द लैंड। तो इसलिए भगवान के, जगन्नाथ जी के विशेष तत्व है कि उन्होंने इस जागतिक नियम को स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। बाकी जितने भगवान कृष्ण, राम, नरसिंह, वराह, भगवान के अनेक अनंत स्वरूप आते हैं इस जगत में, वो नाना प्रकार लीला विलास करते हैं, लोग रेगुलेशन के प्रति कोई वो यहाँ रहकर भी उनको कोई नियम लागू नहीं होगा। जैसे कोई जेल में, कोई जेल के इंस्पेक्टर जाए और सुपरिटेंडेंट जाए, तो उसको कोई कैदी सोचे, कैदी करके उसका बहुत भ्रम है, क्योंकि उनको जेल के नियम लगे, यद्यपि जेल के अंदर है, लेकिन हम लोग जेल प्रोग्राम करने जाए, हम थोड़ी कैदी की तरह, तो हम लोग लागू नहीं होगा। लेकिन कैदी बनकर फिर उनका कैदी करना, तो इसलिए भगवान आएंगे, भगवान देव बियॉन्ड, भगवान के लिए कोई नियम लागू नहीं हो सकता, उससे परे है। लेकिन एक भगवान मात्र है, एकमात्र संपूर्ण भगवत स्वरूप, एक ही भगवत स्वरूप है जो महान दया दयालु है। करके आउट ऑफ द वे जा करके भगवान स्वयं कृष्णा, स्वयं ब्रजनंदन कृष्ण आउट ऑफ द वे जा करके इस भौतिक ब्रह्मांड के ये गर्हित नियम को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे जैसे बन करके हमको उद्धार करने के लिए, हमारे लीडर, हमारा नेता बन करके हमारे साथ रह करके हमको उद्धार करने के लिए ये कष्ट को, ये नियम को उन्होंने स्वीकार किए जानबूझ करके। ये जागतिक नियम क्या है? इस जगत के नियम चार होता है। इस जगत के नियम प्रसिद्ध नियम है, क्या है? न जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये चार है जगत के ब्रांडेड नियम। कोई जगत में आया जन्म होकर आएगा, और जन्म हुआ मतलब मृत्यु तो अवश्य है। मृत्यु जन्म, जिसका जन्म हुआ मरेगा, और बीच में दो तो बुढ़ापा और संसार के प्राणी है जो ये चार को नहीं भोगता है, बताओ, अवश्य भोगना पड़ेगा। तो भगवान जब ये संसार के नेता बनने के लिए संसार के नियम को स्वीकार किए, इस चार नियम को उन्होंने, यद्यपि उनके ऊपर लागू नहीं है, इंडिपेंडेंट, टोटली इंडिपेंडेंट, लेकिन फिर भी जानबूझ करके नोइंगली ही एक्सेप्टेड दिस रूल्स अपॉन हिम, अपना ऊपर लिए यही चार नियम, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो कैसे? पूर्णिमा के दिन ये जन्म लीला होता है, इसलिए महास्नान करते हैं, और उनको नाभि छेदन होता है। नाभि कटा मंडप है जगन्नाथ जी का, महावेदी जो है ना, मुनिचा मंडप, वही जन्म स्थान उनका, वही उनके जन्मवेदी है। आड़प घर बोलते हैं उनका डिलीवरी वार्ड, ये डिलीवरी वार्ड है। बता था ना कहानी उस दिन, क्यों मुनिचा देवी दुख करती थी, प्री डिलीवरी हो गया करके। तो ये सब जो है ये उनकी जन्म लीला है, जन्म स्वीकार। ए साउंड जा रहा ना नहीं आपके पास? ओके, तो ये जन्म लीला है। तो जन्म के बाद और जन्म के साथ साथ शरीर छोड़ने का लीला, जन्म होकर के इसी संसार में कोई नहीं जो नहीं मरेगा। ध्रुवं मृत्यु जन्मस्य च, तो भगवान है उसको मृत्यु क्या, शरीर परिवर्तन मृत्यु कहते हैं।
आप जानते हैं, हम जिसको मृत्यु करके कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में उसको क्या कहते हैं? चेंजिंग द बॉडी, शरीर परिवर्तन। तो भगवान इस मृत्यु भाषा भगवान का तो नहीं हो सकता, इस भाषा नहीं कहा जा सकता भगवान की, ये नहीं हो सकता, लेकिन शरीर परिवर्तन भगवान ने स्वीकार कर लिए, यही डेथ है, शरीर परिवर्तन स्वीकार किए। कैसे? ये नव कलेवर, नया शरीर धारण करना, पुराना शरीर को छोड़ना, यही तो डेथ है, यही है शरीर परिवर्तन। नया शरीर को छोड़ करके, है ना, पुराना शरीर को छोड़ करके नया शरीर को, पुराना शरीर को छोड़ेंगे क्यों? क्योंकि जीर्ण हो गया, जरा, तो जरा आ गया, जरा भी आ गया, शरीर परिवर्तन में आ गया। और व्याधि तो उनका फिक्स है 15 दिन का, अभी किए, कोटा पूरा किया ना। हमारा व्याधि उनके व्याधि में यही अंतर है, हमारा व्याधि पता नहीं कब आ जाता है, कोरोना वायरस कब ठीक होता है, नहीं भगवान का डेट फिक्स है, इसी तिथि में, इसी दिन, इसी समय में बीमारी होंगे, इसी तिथि में, उसी समय बीमारी से क्योर हो जाएंगे, फिक्स एवरी ईयर पर्टिकुलर डेट में बीमार पड़ेंगे, पर्टिकुलर डेट में ठीक होंगे। और डॉक्टर लोग तो समझ नहीं पाएंगे क्या बीमारी है, भगवान की बीमारी है ना, इस टाइम पर भगवत इच्छा के अनुसार होता है, उनकी इच्छा का भगवान स्वयं स्वीकार किए जानबूझ करके। तो इसलिए ये जो 4 नियम हो गया ना भगवान घटित, तो इसलिए एक नियम जो शरीर परिवर्तन का नियम है, पुरातन शरीर को छोड़ करके नूतन शरीर धारण करना, इसी कहते हैं नव कलेवरोत्सव। नया कलेवर मतलब शरीर, नव कलेवर नूतन शरीर धारण करना, ये जो लीला है उसको नव कलेवरोत्सव कहते हैं। उसके साथ साथ कभी उसका वर्णन करके बड़ी वर्णन है कि किस प्रकार जब नव कलेवर स्वीकार करते हैं तो पुराना कलेवर का, पुराना शरीर का, जो जरा जीर्ण शरीर का होता क्या है, उसको समाधि दिया जाता है कैवल्य वैकुंठ में, जो है ना कैवल्य वैकुंठ उत्तर द्वार में, वहां पर समाधि होता है। अरे 10 दिन तक तुटक क्रिया होता है, जो उनके दैत्यापतिगण वो बाल काटेंगे, वो नाखून काटेंगे, वो कसाय भोजन करते हैं, वहां भोजन कराते हैं, शुद्धि क्रिया सब कुछ होता है बाकायदा। हाँ, तो इसलिए तो हमारे जैसे हमारे परिवार के नेता बनेंगे तो जस्ट लाइक अस, तो इसीलिए नव कलेवर। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, ओके। Is yes, yes. भाई माँ ने तो रसपुष्ट करने के लिए, चंद्रावली राधा रानी के बहन तो है ही है, चंद्रभानु के पुत्री है, लेकिन वो राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। लेकिन श्री राधा जी कृष्ण को विविध प्रकार के सुख देने के लिए ये सब नाना प्रकार के रस की आयोजन की, कुछ स्वकिया, कुछ पर किया, कुछ विभिन्न विभिन्न प्रकार के रस। और चंद्रावली के अंदर जो भाव है वो हमेशा भाव में भावित रहती है, मैं कृष्ण की दासी हूँ, मैं तो उनके चरण की किंकरी हूँ, मैं उनकी हूँ, इसी भाव चंद्रावली की रहती है। और राधा रानी के अंदर भाव पोषण हमेशा रहती है, कृष्ण मेरी है, कृष्ण इज माई पर्सनल प्रॉपर्टी, ये दोनों भाव के अंतर है, समझ, दोनों प्रकार से आनंद लेने के लिए कृष्ण को डेवलप कर सकते हैं इस श्रवण करके, उनके बारे में खुद शिक्षाष्टकम के बारे में खूब पढ़ो, उनको समझो, उनको सुनो, फिर अपने अंदर उसको घटित कर सकते हैं। सुन के बिना कैसे जानोगे? अरे ये क्वेश्चन ही पागलपन है। आप लोग जानता है कि नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 द्वापर, 1000 सत्य, 1000 कली, 1000 त्रेता होता है, जस्ट इन ए डे, ब्रह्मा जी के एक दिन। अब भगवान के एक दिन तो कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता, जस्ट टॉकिंग अबाउट 1 डे ऑफ ब्रह्मा, इसमें 1000 द्वापर आता है, तो कौन सा द्वापर को मानोगे, कौन सा सत्य को मानेंगे? ये तो 2-2 मिनट में एक सत्य, एक द्वापर निकल जाते हैं, है ना? तो इसलिए अपना बुद्धि से उनको समझ नहीं पाओगे अपने। Here's a YouTube result. ओके, ब्रह्म पदार्थ रियल है, वो जीवंत शालग्राम है, यस रियल भगवान। हाँ, भगवान स्वयं जो पाषाण रूप धारण किए गंडू की नदी में, गंडू की नदी तुलसी जी है, वृंदादेवी है,
वृंदा देवी के प्रेम के कारण भगवान ने वृंदा देवी की साप को स्वीकार करके वो पाषाण बन गए, पत्थर बने। और वृंदा नदी में जो पत्थर है जिसको ब्रह्मकीट काट करके जीवित की तरह उनके अंदर चक्र आदि विभिन्न चिन्ह बनाती है, ब्रह्म की कीड़ा काटती है, उसके अंदर सुनावी हो जाता है। तो वो जो उनको प्रतिष्ठित है कि साक्षात भगवान के स्वरूप शालग्राम माना जाता है, तो वो जीवंत शालग्राम भगवान के साक्षात स्वरूप विग्रह, वो उसी को ब्रह्म रूप में भगवान के जो नाभि में उसको स्थापित किया जाता है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सभी के अंदर वो ब्रह्म पदार्थ जीवन शालग्राम रखा हुआ है, उसी को ब्रह्म पदार्थ। ओके, जल्दी करो, टाइम डू क्विकली। और 9 बज गया, मैं सुबह का अभी तक पानी वगैरह नहीं पिया। हाँ, मनी बुक्स सर देयर। अभी तो इस्कन वाले कई बुक्स निकाल चुके हैं। सर्वसाखी दास के एक बहुत बड़ा मोटा पुस्तक निकला श्री जगन्नाथ लीला के ऊपर में, महानदी महाराज, और कई लोगों का है, कई पुस्तकें हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, उड़िया भाषा में, कई भाषा में है। लेकिन हर लीलाओं का हर पुस्तक में नहीं मिल सकता। जो साक्षात यहीं के हैं, लोकल जानते हैं, समझते, वो थोड़ा कुछ वो बता सकते हैं, लेकिन पढ़ करके उसी शब्द को आप पकड़ नहीं सकते, है ना। ओके, somewhere Prabhu, you want to say something? Okay, let him say. Yes, Prabhuji, say something. I'm not hearing you, Baba. So then you should take your mic, na. You are getting my assistance through Susmit Prabhu. Okay, he satisfied with it. हरे कृष्ण। समेत भक्त वृंद की, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। बोल हरि 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 बोल। जय। थैंक यू वेरी मच महाराज। थैंक यू महाराज। Thank you very much, Maharaj. जय 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 सत्याश्रय बच्चन समाराज की जय 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 Jai, jai. जय।